हेलो स्टूडेंट, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 4। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था प्रोनाउन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पढ़ लिए थे, फोर्थ पढ़ रहे हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये नाउन या जो प्रोनाउन है उन पे और अधिक क्या लगाते हैं, एम्फेसिस यानी जोर लगाते हैं और अधिक जोर लगा के उनके बारे में बताते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ वेंट देयर, वह स्वयं वहाँ गया। वी आवर सेल्फ, हमने खुद से। सर्व द गेस्ट, क्या किया, गेस्ट को सर्व किया। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, यानी वह स्वयं, तो जोर लगाते हैं। अब यहाँ पे भी आपने देखा सेल्फ्स लगा है और रिफ्लेक्सिव में भी सेल्फ्स लगा रहता था। तो डिफरेंस दोनों में क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा होगा। जैसे ही सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पीछे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमेशा कैसा रहेगा, ठीक सब्जेक्ट के बाद रहेगा। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि दोनों जगह सेल्फ लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे ठीक सब्जेक्ट के बाद होगा, पीछे नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर। यानी ये क्या बताते हैं कि जो भी पॉइंट आउट उस ऑब्जेक्ट के बारे में करते हैं कि वो किसका है, कोई भी चीज़ है वो किसके लिए है, इसको पॉइंट आउट करते हैं। जैसे दिस इज अ गिफ्ट, तो यह एक गिफ्ट है। किस गिफ्ट के बारे में क्या बात हो रही, दिस किसके लिए, फॉर माई मदर। तो यहाँ पे आपके जो वर्ड्स आते हैं आप उनको लर्न करिए कि कौन कौन से आएंगे। दिस, डैट, दीज एंड दोज, ये 4 वर्ड आपको इनमें दिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव में। और कहाँ दिखेंगे, उसके अलावा और एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होंगे। जैसे दिस है तो ऐसा नहीं है दिस के साथ में क्या आ जाए, हु या हुम, ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। दिस है तो अकेला दिखेगा इस सेंटेंस में। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये 4 वर्ड्स आपके आते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझिए वहाँ पर है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सबसे इजी समझना होता है कि इसमें क्या रहता है, क्वेश्चंस को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हु, व्हाट, हुम, विच, ये सभी चीज़ों को बताते हैं। कौन, क्या, किसका, कौन, तो ये सभी चीज़ें इनको बताते हैं। हु रैंग द बेल, घंटी किसने बजाई। विच पेन इज़ योर, तुम्हारा पेन कौन सा है। और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू ज्वाइन 2 सेंटेंस, ये 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। एंड रेफर टू नाउन कमिंग बिफोर देम। हु, हुम, विच एंड दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन। और साथ में इसने क्या लगा रहेंगे, ये वर्ड लगे रहेंगे। तो यहाँ पे भी आपने देखा दिस और डैट आ रहा है। और इससे पहले हमने भी किस में पढ़ा था, दिस, डैट, दीज, दोज आता था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता था। लेकिन वहाँ पे मैंने क्या बताया था, वो वर्ड के अलावा दूसरे नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे लगा है हु, दिस इज़ द गर्ल हु केम लेट, यह वही लड़की है जो लेट आई। दिस इज़ द बुक डैट राहुल बॉट, यह वही बुक है जो राहुल ने खरीदी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 एक साथ देख रहे हैं, दिस के साथ हु लगाया है, दिस के साथ डैट लगाया, यानी पॉइंट आउट करते हैं ये। फिर इसके अलावा आपके 2 एक्स्ट्रा दिए हैं, उनको हम समझते हैं। हमने 7 टाइप्स के पढ़ लिए हैं। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू नाउन्स इन ए जनरल वे, एक जनरल वे में बताते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, सम, फ्यू, ऑल, वन, बोथ, अनदर, मैनी, ये सारी चीज़ें। बोथ हर पेरेंट्स आर डॉक्टर, उसके दोनों पेरेंट्स क्या हैं, डॉक्टर है। पेरेंट्स मतलब माता पिता, तो दोनों उनके माता पिता दोनों क्या हैं, डॉक्टर हैं। सम ऑफ द बुक्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, कुछ किताबें कैसी हैं, इंटरेस्टिंग हैं। तो यहाँ पे ऐसे वर्ड आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सेंटेंस रेफर टू नाउन वन एट ए टाइम, एक ही समय में इसको रेफर करता है। इसमें क्या आएंगे, ईच, आइदर, नाइदर, ये सारी चीज़ें तो आएंगी। तो यहाँ पे आइदर राम और श्याम विल कम, या तो राम या श्याम आएगा। तो इसमें क्या आता है, ईच, आइदर एंड नाइदर। ईच स्टूडेंट हैज़ ए बुक्स, प्रत्येक स्टूडेंट के पास क्या है, बुक है। तो ये हमने पढ़े थे। तो
तो आपके 7 टाइप्स के प्रोनाउंस थे, ये हमने जाने थे। फिर एक्सरसाइज देखिए आपकी, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वर्ड को क्या करना है, चूज़ करना है। माई ब्रदर, मेरा भाई, तो भाई के साथ क्या आएगा, हिज नहीं आएगा, हिमसेल्फ टोल्ड मी द सीक्रेट, मेरे भाई ने खुद क्या बता दिया, सीक्रेट बता दिया। द फॉल्ट वाज, फॉल्ट यानी कमी किसकी थी, योर्स, तुम्हारी। तो प्लूरल हम देख रहे हैं यहाँ पे आर लगा है, तो दोज आर स्टेल्ड वेजिटेबल्स। दिस इज़ द पर्सन, यह वह व्यक्ति है, whom वी मेट लास्ट ईयर, जिससे हम पिछले साल मिले। तो इस तरीके से ये आपकी क्या है, एक्सरसाइज होती हैं जिन्हें हमें चूज़ करनी है कि सही से क्या है। तो जब आप ये 7 टाइप्स की सारी प्रोनाउन अच्छे से समझ जाएंगे तो ये आपको खुद अच्छे से आएंगी। आपको कोई भी डाउट होंगे तो दोबारा भी आपको चाहिए होगा, तो ये दोबारा फिर से जब समझाए जाएंगे, आप स्कूल में आएंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ों को। तो एक बार फिर से रिमाइंड कर देंगे। हमने सबसे पहले प्रोनाउन जाने थे क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो किसकी जगह आते हैं, नाउन्स की जगह आते हैं, ही, सी, इट, ये सभी होते हैं। तो पहला हमने पर्सनल प्रोनाउन जाना था, इसमें कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में मैंने क्या बताया था आपको, बोलने वाला जो बोलेगा, जैसे कि मैं, आई। सेकंड में सुनने वाला, जैसे यू, आप सुन रहे हैं। थर्ड में इनके अलावा जो रह जाते हैं, ही, सी, इट, देयर, देम, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं, ये जाने थे। फिर हमने पॉजेसिव और एम्फेसिस में डिफरेंस जाना था कि यहाँ पे पॉजेसिव मालिकाना हक जताते हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या लगा रहता है, सेल्फ लगा रहता है लेकिन पीछे। एम्फेटेटिक में सेल्फ लगे होंगे लेकिन सब्जेक्ट के साथ। डेमोन्स्ट्रेटिव में मैंने बताया था दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड आपके होते हैं। इंटेरोगेटिव सबसे ईजी है, पीछे क्वेश्चन मार्क, आगे व्हाट, वाई, वेयर, ये सारी चीज़ें। रिलेटिव में 2 चीज़ें आएंगी साथ में, दिस है तो हु आया है, दिस, डैट, तो 2 चीज़ें। इंडेफिनेट में क्या आते हैं, सम, फ्यू, ये सारी चीज़ें। और डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके ईच, आइदर, नाइदर, ये वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज थी। एक यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज दी है जिसमें क्या करना है कि इनको क्या करना है, प्रोनाउंस को सही से फिर से रिपीटेड जो वर्ड हैं उनकी जगह में प्रोनाउन लिखने हैं। जैसे यहाँ पे माइक पांडे इज़ अ फेमस वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर। अब माइक पांडे दोबारा से आया है तो हम दोबारा से यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह हमने देखा ये क्या है, बॉय है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, ही के साथ क्या आता है, हिज, अवार्ड्स फॉर हिज वर्क। तो इन जो अंडरलाइन वर्ड हैं इनकी जगह ही क्या यूज़ हुए हैं, ये वर्ड ही, हिज, फिर यहाँ पे भी हिज और यहाँ पे इसकी जगह ही यूज़ होगा। इसको फिर से इसी पूरे इसको फिर से दोबारा से लिखना है। तो जो अंडरलाइन वर्ड है केवल इन्हीं की जगह हमको ही लगाना है, क्योंकि फर्स्ट स्टार्ट हुआ है तो ही, और अगर बीच में आ रहा है तो हिज आ जाएगा। तो ही, माइक पांडे इज़ द फर्स्ट एशियन फिल्म मेकर, तो फर्स्ट में आया, पहले आया तो ही लगाया गया। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से भी समझ में ये आएगा। माइक पांडे हैज़ वन मैनी अवार्ड्स फॉर माइक पांडे's वर्क टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज कंजर्वेशन। तो माइक पांडे यानी ही आ जाएगा कि उन्होंने जीते बहुत सारे अवार्ड, किसके लिए, अपने काम के लिए, दोबारा से नहीं बोला जाता, अपने काम के लिए, तो हिज वर्क। इस तरीके से फिर माइक पांडे इज़ द फर्स्ट, तो ही इज़ द फर्स्ट आ जाएगा एशियन, वे पहले एशियन थे जिन्हें ये अवार्ड मिला। फॉर माइक पांडे's फिल्म, फॉर हिज फिल्म्स, जहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफिस एस दिख रहा है साथ में तो वहाँ क्या यूज़ कर लेना है हमें, हिज। और जहाँ एपोस्ट्रोफिस एस नहीं दिख रहा है माइक पांडे में, वहाँ हमें ही वर्ड लगाना है और इस पूरे पैराग्राफ को फिर से लिखना है।